हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कुमाऊं यूनिवर्सिटी थर्ड सेम ऑफ बीएड का जो सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसकी फर्स्ट यूनिट जेंडर इश्यूज एंड की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है जेंडर एंड सेक्स। इस टॉपिक को हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर करेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन जेंडर, नेक्स्ट इज डिफाइन सेक्स। थर्ड क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। Let's take the first question. Define gender. Gender refers to the attitude, feeling, and behavior that a given culture associates with a person's biological sex. Person's biological sex means male and female, girl, boy, man and women. हम ऐसे कह सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर कल्चर मेन एंड वीमेन के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल कि उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए पर्टिकुलर सोसाइटी में, या उनकी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, ये जो भी चीज़ें डिफाइन की गई हैं पर्टिकुलर सेक्स के लिए, दैट इज़ जेंडर। मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में अगर हम देखें तो जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि आप घर का काम करिए, और जो है केयर की, लव की फीलिंग उनमें डेवलप कराई जाती है। तो ये पर्टिकुलर जो है अलग कल्चर में अलग अलग हो सकता है। हर कल्चर में लड़कियों के लिए अलग अलग बिहेवियर डेवलप कराया जा सकता है, अलग अलग फीलिंग डेवलप कराई जाती है। इन द सेम वे बॉयज़ के लिए डिफरेंट होती है। तो दिस इज़ जेंडर। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ जेंडर हैज़ टू स्टडी डिफरेंसेस इन बिहेवियर बिटवीन मैन एंड वीमेन। तो मैन एंड वीमेन के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, उनके बिहेवियर में जो भी डिफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि जो मैन होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ये चीज़ डेवलप की जाती है कि आपको हार्ड वर्क के थ्रू अर्न करना है और घर का खर्चा चलाना है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं बिहेवियर में, इनको स्टडी करने के लिए जेंडर का कंसेप्ट आया था। और भी जो बाकी डिफरेंसेस हैं उन्हें भी किस बेसिस पे एनालाइज करना है, दैट कैन बी डन बाय द कंसेप्ट ऑफ जेंडर। अगर हम इस पर स्टडी करें तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर कैन बी चेंज एज इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो जेंडर टाइम टू टाइम या सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज हो सकता है, क्योंकि एक सोसाइटी में, एक कल्चर में पर्टिकुलर बिहेवियर्स होंगे और दूसरी सोसाइटी में जाएंगे तो मे बी आपके बिहेवियर, फीलिंग, एटीट्यूड चेंज हो। सो इट कैन बी चेंज, क्योंकि ये पर्टिकुलर सोसाइटी या कल्चर बना रहा है। जब हम किसी भी टर्म को डिफाइन करते हैं, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आता है जब एग्जाम में कि डिफाइन जेंडर या डिफाइन कोई भी टर्म, तो हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या किसी फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके द्वारा दी गई डेफिनेशन मेंशन करते हैं, जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे आ सकें। अब अगर आप बोलेंगे कि ये डेफिनेशन बहुत लंबी है, येस इट इज़ वेरी लेंदी डेफिनेशन, बट मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी, सारी की सारी लेंदी है। बट ये डेफिनेशन इजी है, जैसे कि जो पहले हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो सारे पॉइंट्स ही कवर हुए हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस डेफिनेशन को लर्न कर ले और फिर इस डेफिनेशन के थ्रू वो सारे पॉइंट्स बनाएं, या फिर थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाएगा तो इट डज़ नॉट मैटर टू मच, क्योंकि इतनी लंबी डेफिनेशन ऑब्वियसली लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये एक टीचर भी समझेगा। So let's talk about the definition. The word gender is used to describe the characteristics, roles and responsibilities of women and men, boys and girls, which are socially constructed. Gender is related to how we are perceived and expected to think and act as women and men because of the way society is organized, not because of our biological differences. This definition is given by World Health Organization. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जेंडर जो है वो एक वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है कि सोसाइटी ने मैन एंड वीमेन के लिए या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की है। गर्ल्स को कैसे एक्ट करना है, बॉयज़ को कैसे एक्ट करना है इन अ सोसाइटी। जेंडर इज़ रिलेटेड टू हाउ वी आर परसीव्ड एंड एक्सपेक्टेड टू थिंक एंड एक्ट एज women एंड men बिकॉज ऑफ द वे सोसाइटी इज़ ऑर्गेनाइज। तो हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी को देखते हुए जो हमसे एक्सपेक्टेशंस है कि हम कैसे सोचें या कैसे एक्ट करें एज अ मैन और वुमेन, नॉट ऑफ आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। हमारे जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनको देखते हुए, उनको ना हम देखें, उन्हें इग्नोर करें, बस सोसाइटी पे फोकस करके हमें कैसे एक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग गर्ल्स को लेट नाइट बाहर नहीं रहना चाहिए, तो दिस नॉर्म इज डिसाइडेड बाय सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेक्स। इट refers to physiological differences found among male and female. Physiological means
normal functions of living organism or its body part. It includes primary sex characteristics, means which are related to reproductive system, and it also includes secondary sex characteristics जो कि reproductive system से directly related नहीं है. It is determined at birth. ये परमानेंट होता है और बर्थ के टाइम पे ही जो सेक्स है वो डिटरमाइन हो जाता है, मीन्स फिक्स हो जाता है. जैसे कि जेंडर हमने पढ़ा कि वो टाइम टू टाइम या कल्चर टू कल्चर चेंज हो सकता है, बट ये एक बार बर्थ के टाइम पे जो डिफाइन हो गया इट विल बी परमानेंट. चाहे आप किसी भी सोसाइटी में जाइए, डिफरेंट कल्चर में जाइए, या फिर टाइम चेंज के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा. नाउ द डेफिनेशन गिवन बाय WHO. Sex refers to biological and physiological characteristics that define male and female. Individuals with a mixture of characteristics of male and female are intersex. Now next question, difference between gender and sex. अब हमने जेंडर और सेक्स के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, बस अब हमें उन पॉइंट्स को कंपेयर करना है. तो सबसे पहले पॉइंट में हम डेफिनेशन कवर करेंगे. Gender refers to socially and culturally constructed difference between male and female, and sex refers to biological and physiological characteristics that define male and female or that separate male and female. तो आपको जो भी definition learn होगी gender and sex की आप वो लिख सकते हैं. Next is gender is a learned behavior or an acquired entity. It means ये birth के time से नहीं होता है. According to society या culture हम सीखते हैं behavior, तो उसे हम जेंडर बोलते हैं. नेक्स्ट इज सेक्स. इट इज़ डिटरमिन्ड एट टाइम ऑफ बर्थ, और ये तो परमानेंट होता है एंड इट इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली. थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी चेंज्ड एज जेंडर इज बेस्ड ऑन सोसाइटी एंड कल्चर, सो इट कैन बी चेंज्ड. नेक्स्ट इज सेक्स. इट इज़ अ परमानेंट, ये बर्थ के टाइम पे डिसाइड हो जाता है, सो इट विल बी परमानेंट. नेक्स्ट इज जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, सो इट इज़ नॉट नेचुरल. एंड लास्ट पॉइंट फॉर सेक्स इज इट इज़ नेचुरल. आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फॉर द सेम यूनिट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.